हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको पाकिस्तान की औकात के बारे में। वही पाकिस्तान जिन्होंने हमेशा भारत के सीने पर जख्म दिया है और आज तक जख्म देते आ रहे हैं, और पाकिस्तान को इतना भी नहीं मालूम कि उनकी औकात क्या है और भारत की औकात क्या है। अगर भारत से टकराएगा तो वो कहाँ जाके पहुँच जाएगा तो उसको खुद नहीं मालूम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान की सेना के बारे में और अपने देश की सेना के बारे में कि पाकिस्तान के सेना और देश की सेना में क्या क्या अंतर है, और पाकिस्तान के पास क्या क्या हथियार हैं और हिंदुस्तान के पास क्या क्या हथियार हैं। अगर आपको जानना है तो ये पूरी वीडियो देखिए। और उससे पहले आपको ये बताने वाले हैं कि 26 फरवरी में जो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके बारे में बताने वाले थोड़ा सा, उसके बाद आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा मंगलवार की सुबह 3:30 बजे नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी की गई। भारत द्वारा यह हवाई हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए आतंकवादी हमले के 12 दिन बाद किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हमले से 40 जवान शहीद हुए थे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा कि भारत ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने मुजफ्फराबाद सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC का उल्लंघन किया है। भारतीय वायुसेना ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लिया है। वायुसेना ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो का बम गिराया है। आपको बता दें कि जहां आतंक के खिलाफ इस कदम की तारीफ पूरे भारत में हो रही है, वहीं पाकिस्तानी सेना हाई अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय सेना ने आज़ादी के ठीक बाद ही 1948 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था। इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, चाहे आतंकवाद को पनाह देने की बात हो या फिर चोरी छुपे परमाणु हथियार जुटाने की रणनीति। पाकिस्तान अब भी हमारे लिए खतरा है, लेकिन भारतीय सेना की ताकत ऐसी है कि वो किसी वक्त भी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। भारतीय सेना की तैयारी ऐसी है कि दुश्मनों को संभलने का मौका ही नहीं देगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान के मुकाबले कितनी ताकतवर है भारत, और भारत के मुकाबले कितनी ताकतवर है पाकिस्तान। चलिए दोनों का फर्क देखिए आप। भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या करीब 13 लाख है, जबकि पाकिस्तानी सेना उससे करीब आधी यानी 6.5 लाख है। भारतीय सेना की ताकत उसकी सैनिक तो है ही, साथ ही उसके पास एक बड़ी आर्मर ब्रिगेड और मैकेनाइज हैं, और इस ब्रिगेड में इन्फेंट्री भी है। भारतीय सेना के मेन बैटल टैंक अर्जुन और भीष्म है। भारत और पाकिस्तान की वायुसेना की तुलना इस आंकड़े से करें तो पाकिस्तान भारतीय वायुसेना की शक्ति के आगे पाकिस्तान की वायुसेना कहीं नहीं टिकने वाला है। अब देखिए कैसे। पाकिस्तान के पास 120 की संख्या में परमाणु हथियार है, वहीं इसके मुकाबले भारत के पास 130 परमाणु क्षमता से लैस हथियार है। पूरे रक्षा बजट से भारत और पाकिस्तान की तुलना करें तो पाकिस्तान भारत से कहीं पीछे है। भारत के 2018-19 का रक्षा बजट 3.05 लाख करोड़ था, वहीं इस तुलना में पाकिस्तान का रक्षा बजट 68,410 करोड़ का था। दोनों देशों में एयरक्राफ्ट की तुलना करें तो पाकिस्तान के पास 1281 एयरक्राफ्ट हैं, इसके मुकाबले भारत के पास 2158 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के पास 3000 टैंक हैं, जबकि भारतीय सेना के पास करीब 6000 टैंक हैं, जिसमें 4000 आर्मर्ड कैरियर और BMP मशीन हैं। दुश्मन की सीमा पर अगर ये टैंक घुस जाए तो इसकी गर्जना से ही दुश्मन भाग खड़े होते हैं। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना की ये टैंक पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गए थे, और जिस इलाके में ये टैंक जाते थे तो पाकिस्तान की फौज भाग खड़े होते थे। भारतीय सेना के पास 7000 तोप हैं। इन तोपों में वो फोबर्स तोप भी शामिल हैं, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के घुसपैठियों और सैनिकों पर इतने गोले बरसाए कि दुश्मन को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। और पाकिस्तान के पास 3200 तोप हैं। भारतीय सेना की कमांड और कोर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और जोधपुर से लेकर नागालैंड के दीमापुर तक फैली हुई है। भारतीय सेना में 13 कोर हैं, जिनमें से 2 स्ट्राइक कोर हैं। ये स्ट्राइक कोर ही युद्ध के वक्त दुश्मन से लड़ने के लिए सरहद पर पहुंच जाएगी। इन दोनों स्ट्रोकों में करीब 80,000 सैनिक होते हैं, जो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। भारतीय वायुसेना के आगे पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि भारतीय वायुसेना वर्ल्ड के 4थे नंबर पर आते हैं। चीन से बेहतर माने जाने वाली भारतीय वायुसेना के पास 1,20,000 वायु सैनिक है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 45,000 वायु सैनिक है।
और भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी शान है लड़ाकू विमान। वायुसेना के लड़ाकू विमान में सबसे खतरनाक है 4.5 जनरेशन विमान सुखोई। सुखोई विमान भारत ने रूस से खरीदी है और भारतीय वायुसेना के पास करीब ऐसे 200 सुखोई हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की जंगी बेड़े में हैं मिराज, जगुआर, मिग-29 और मिग-27 बाइसन फाइटर एयरक्राफ्ट। इसके अलावा भारत फ्रांस से लड़ाकू विमान रफाल का सौदा भी करने वाला है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री C-17 ग्लोबमास्टर भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। भारत ने C-17 ग्लोबमास्टर अमेरिका से खरीदा है। भारतीय वायुसेना के पास C-13 जे सुपर, हरक्यूल्स, IL-76 और AN-32 मालवाहक विमानों का बेड़ा भी है। ये मालवाहक विमान दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी पर भी पहुंच सकते हैं, जो कि लद्दाख में चीन के सीमा पर मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना के पास करीब 2000 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तानी वायुसेना के पास सिर्फ 900 लड़ाकू विमान हैं। पाकिस्तानी सेना के पास मुख्य लड़ाकू विमान हैं अमेरिकी F-16 और मिराज। वायुसेना में हेलीकॉप्टर की भूमिका अहम मानी जाती है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास 350 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि भारतीय वायुसेना के पास करीब 720 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो जंग के मैदान में हथियार, रसद और सैनिकों को ठिकाने तक पहुंचाने में मदद करते हैं। 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत ने अपने वायुसेना को मजबूत करना शुरू कर दिया था। ये कोशिश रंग लाई है और आज भारतीय वायुसेना दुश्मन पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के आगे कहीं नहीं टिक पाती है। इसकी बानगी हाल ही में हुए बहरीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में देखने को मिली। इस इंटरनेशनल एयर शो में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान को हिस्सा लेना था। भारत की तरफ से था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और पाकिस्तान की तरफ से था चीन की मदद से तैयार किया गया J-17। दुनिया भर की नजर इन दोनों विमानों के मुकाबले की तरफ थी, लेकिन आखिरी मौके पर पाकिस्तान ने इन एयर शो से अपना नाम वापस ले लिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। समंदर में दुश्मन से लोहा लेना हो या फिर उन पर नजर रखनी हो, भारतीय नौसेना हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पाकिस्तान ने 70 युद्धपोत समंदर में उतारे हैं, जबकि उसके मुकाबले भारत के पास करीब 200 युद्धपोत हैं, जो समंदर में दुश्मन पर कहर बर्पा कर सकते हैं। भारतीय नौसेना के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक युद्धपोत हैं, जिससे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकता है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारतीय नौसेना के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक युद्धपोत हैं, जिससे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के अलावा अमेरिका और इटली ही ऐसे 2 देश हैं जिनके पास एक से ज्यादा विमान वाहक युद्धपोत है। ये एयरक्राफ्ट जब निकलते हैं तो समुद्र तटीय देशों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन पर तैनात होते हैं घातक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। करीब 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन उनके पास पहुंचने का साहस तक भी नहीं कर सकते हैं। भारतीय नौसेना के पास करीब 200 फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स जैसे युद्धपोत हैं। भारतीय नौसेना के पास करीब 15 पनडुब्बी हैं और करीब 6 पनडुब्बी तैयार हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 पनडुब्बी है। समुद्र में भारत की एक बड़ी ताकत है INS चक्र परमाणु पनडुब्बी। इस पनडुब्बी में भारतीय नौसेना दुनिया की उन चुनिंदा नौसेनाओं में से शामिल हो गई है जो समुद्र की गहराइयों में भी दबदबा रख सकती है। साथ ही देश के अलग अलग डॉक यार्ड में करीब 200 और घातक युद्धपोत हैं और 15 पनडुब्बियां तैयार हो रही हैं। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे और इसके मुकाबले पाकिस्तान की नौसेना बिल्कुल नहीं टिकने वाली है। भारतीय सेना के पास सबसे बड़ी ताकत है मिसाइल, और ये मिसाइल इस प्रकार है: ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसे आधुनिक मिसाइलें हैं। और वहीं पाकिस्तान के पास गौरी, शाहीन, गजनवी, हत्फ और बाबर जैसे मिसाइलें हैं। अग्नि 5 भारत की सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मारक का क्षमता करीब 5000 किलोमीटर है, जबकि बाबर की मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर है। हाल ही में अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी के कान खड़े कर दिए हैं।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और उसके निशाने पर भारत ही है। और पाकिस्तान ये भली भांति जानती है ट्रेडिशनल युद्ध यानी कि पारंपरिक वार में वो कभी भारत से नहीं जीत सकता। यही वजह है कि वो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार शुरू कर दिए हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने छद्म युद्ध छेड़ रखा है। पाकिस्तान इस बात से अनजान नहीं है कि वो भारत से कभी जीत नहीं सकता। पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि वो सीधी जंग से भारत से नहीं जीत सकता। आसमान हो या जमीन या फिर समंदर, हर मोर्चे पर भारतीय सेना तैयार रहती है और भारतीय सेना की तैयारी यही कह रही है कि हमसे ना टकराना।